हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिन का ऑपरेशन चल रहा था। डॉक्टर बोलते हम उसे बचा नहीं पाए। ये सुनकर मॉम, डैड और लू भी शॉक हो जाते हैं। मॉम तो रोने ही लग जाती है। ये कोई मजाक चल रहा है क्या? अगर ये मजाक है तो अच्छा नहीं है। मॉम लू से भी बोलती है, देखो ना ये क्या कह रहे हैं, प्लीज मेरी शिन को बचा लो। वो रिक्वेस्ट करने लगती है पर लू भी कुछ कर नहीं सकता था। मोना सोचती है मैंने पहली बार ऐसे देखा है जब किसी की डेथ हो गई हो। मोना के पास फ्रेंड आती है और उसे बोलती है, पता है तुम्हें लू कहाँ है? मोना बोलती है वो अपने ऑफिस में होगा। फ्रेंड बोलती है नहीं यार, कहीं भी नहीं मिल रहा। सभी लू के बारे में पूछ रहे हैं। मोना कॉफी शॉप में जाती है और लू को ढूंढने लगती है। तभी उसे याद आती है लू की फेवरेट प्लेस। मोना वहाँ आ जाती है। लू बोलता है तुम यहाँ क्यों आई हो? मोना बोलती है क्योंकि कोई भी नहीं है तुम्हारे पास। लू बोलता है चले जाओ। मोना बोलती है अगर रोना चाहते हो तो रो लो, ऐसे अपसेट ना रहो। लू रोने लगता है। मोना उसे हक कर कर कंफर्ट कर रही थी। लू को बुखार था। मोना लू की केयर कर रही थी। लू बोल रहा था मॉम प्लीज मत जाना। इवन वो मोना का हाथ भी पकड़ लेता है और उसे हक भी कर लेता है। लू बोल रहा होता है शैन यहाँ बहुत बारिश है, मत जाओ। मोना सोचती है अब ये शैन कौन है। नेक्स्ट मॉर्निंग लू बाहर आता है और देखता है मोना सो रही है। इवन उसने लू के लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार किया था। लू मोना के क्लोज आता है। तभी मोना जाग जाती है और लू को चेक करने लग जाती है, तुम ठीक तो हो ना? लू बोलता है हाँ। मोना बोलती है ब्रेकफास्ट कर लेना, मैं जॉब पर जा रही हूँ। लू बोलता है मेरे पास रहो ना। मोना सोचती है लू को डर लग रहा है। लू मोना को हक करता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी? मोना तुरंत हाँ बोल देती है। मोना और लू का आंखों वाला रोमांस चल रहा होता है। हॉस्पिटल में एक लड़की आती है जो न्यू डायरेक्टर थी। इसका नाम शैन है। मोना शैन को देखकर सोचती है ये कितनी प्रिटी है। शैन लू को देखकर हक कर लेती है। मैं वापस आ गई। लू मोना की तरफ देखता है। शैन लू से चिपक रही थी। लू पूछता तुम यहाँ पर क्यों आई हो और वो भी मेरे ही हॉस्पिटल में? शैन बोलती है तुम्हारे लिए, मुझे तुम वापस चाहिए। लू बोलता नहीं हो सकता, जब तुमने वो डिसीजन लिया था तब से ही हम अलग हो गए थे। पास में लू शैन को बोल रहा था मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई है, प्लीज तुम भी मुझे छोड़कर मत जाओ। शैन बोलती है मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है जो मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। मैं तुम्हारी तरह रिच नहीं हूँ। लू का तो दिल ही टूट जाता है। प्रेजेंट में मोना परेशान हो रही होती है। पता नहीं वो शैन मेरे लू के साथ क्या कर रही होगी। वो लू के ऑफिस में जाती है। शैन लू को देख समझ जाती है कुछ तो चल रहा है। शैन मोना से बोलती है मैं डायरेक्टर हूँ, तुम यहाँ इंटर्नशिप कर रही हो ना? मोना बोलती है हाँ और चली जाती है। शैन लू को बोलती है मैं तुम्हें अपना वापस बना कर रहूंगी। डॉक्टर लू के पास एक कपल पेशेंट्स आते हैं। हस्बैंड बोलता है मेरी वाइफ को प्लास्टिक सर्जरी करवानी है क्योंकि उसके फेस पर झुर्रियां पड़ गई है जब से वो माँ बनी है। मोना बोलती है इसमें सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है, आपको केयर करने की जरूरत है। वो लड़की गुस्सा हो जाती है, मुझे जॉब पर भी जाना है, मैं ऐसे नहीं जा सकती, जल्दी सर्जरी करनी होगी। हस्बैंड बोलता है मेरी वाइफ का मूड बड़ी जल्दी चेंज हो जाता है, मैं उसे मना के आता हूँ। वो अपनी वाइफ को बोलता है तुम जैसी हो वैसे ही मुझे पसंद हो, पर वो तो उसकी सुनी नहीं रही थी। तभी मोना बोलती है देखो उस कपल को, वो लेडी तुमसे भी बड़ी है पर कितनी सुंदर दिख रही है क्योंकि वो अपने बेबी के साथ है। तुम पहले जैसी दिखती थी वैसे अभी नहीं दिख सकती, पर इन सब के बारे में ही सोचोगी तो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगी। वो लड़की ये बात समझ जाती है और अपने हस्बैंड को हक कर लेती है। जब ये बात शैन को पता चलती है तो वो लू पर गुस्सा कर रही होती है, तुम्हारे सर्जरी डिपार्टमेंट से कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ऐसे ही मना करते रहोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? ऐसा ना हो प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट को बंद करना पड़े। लू बोलता है ये मैं देख लूंगा और किसका ऑपरेशन करना है वो मुझ पर डिसाइड करता है क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। तभी मोना आती है और बोलती है उसे सर्जरी की जरूरत नहीं थी। शैन बोलती है तुम होती कौन हो? मैं उस पेशेंट को तो रोक नहीं पाई पर तुम्हें यहाँ से जरूर फायर करवा दूंगी। बेचारी मोना को तो डिसमिस लेटर मिल जाता है। लू बोलता है मेरे होते हुए तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। वो हेड डायरेक्टर के पास जाता है और बोलता है ये क्या है, क्या रीजन है फायर करने का? डायरेक्टर बोलता है लिखा तो है उस पर
लू बोलता है इससे पहले मुझे फायर करो। हॉस्पिटल के हेड डायरेक्टर और कोई नहीं, लू के ही डैड थे। वो बोलते हैं शैन की बात सही है, उसे प्रॉफिट को भी तो देखना पड़ता है ना। लू बोलता है ठीक है, आपकी नजरों में मैं ही सही नहीं होता, आज के बाद कभी रिक्वेस्ट नहीं करूँगा। लू गुस्से में कॉफी शॉप में था। मोना आके इशारा करती है तुम्हारे बिना नींद भी नहीं आ रही है, पर भूख लग रही है, खाना खिलाओ ना। लू बोलते शैन मेरी वजह से तुम्हें टारगेट कर रही है। मोना बोलती है कोई बात नहीं, जॉब तो कहीं भी मिल सकती है, पर तुम अपने डैड से लड़ाई क्यों करते हो? मुझे पता है तुम उनकी केयर करते हो। लू बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। मोना लू के डैड से मिलती है, मेरी वजह से लू से आपकी लड़ाई हो गई, मैं जॉब छोड़ने के लिए तैयार हूँ, पर लू आपकी केयर करता है। हाँ वो दिखाता नहीं है। डैड याद करते हैं उसकी असिस्टेंट फूड लेके जा रही थी। लू बोलता है हेड डायरेक्टर को इस फूड से एलर्जी है। इवन वो देखता है उसके डैड की बॉडी में पेन हो रहा है तो एक मसाजर भी भेजता है। डैड बोलते हैं मेरा और लू का रिलेशन नॉर्मल नहीं है। डैड ने मोम का ऑपरेशन किया था जिसके बाद उनकी डेथ हो चुकी थी और उसके लिए लू अपने ही डैड को जिम्मेदार समझता था। डैड बोलता है पर वो तुम्हारे साथ होता है तब हैप्पी होता है, क्योंकि मोना लू को परेशान करती रहती थी, जो डैड ने भी देखा था। वो बोलती है 1 वीक के बाद आ जाओ जॉब पर। मोना बोलती है इसका मतलब आप मुझे जॉब से नहीं निकाल रहे हो। लू शैन से मिलने आता है। शैन लू के क्लोज आके किस करने वाली थी। लू बोलता हमारे बीच कुछ नहीं है, जो था वो पास था। शैन बोलती है पर मैं प्यार करती हूँ तुम्हें और मोना से तुम्हें नहीं हार सकती। लू बोलता है मैं जा रहा हूँ। शैन बोलता है आज मेरा बर्थडे है और तुम्हें पता है ना तुम्हारी मोम को मैं कितनी पसंद थी, हम फ्रेंड्स बनकर तो रह ही सकते हैं ना। और लू को ड्रिंक दे देती है। मोना लू को कॉल करती है मुझे जॉब मिल गई। शैन बोलती है लू सो रहा है, हम एक साथ होटल में हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कुछ दिन का रिश्ता हमारे 5 साल के रिश्ते को बिगाड़ सकता है? लू मेरे पास वापस आ गया है। मोना बोलती है झूठ मत बोलो, लू ऐसा नहीं कर सकता। शैन बोलती है तो आ जाओ होटल में, खुद अपनी आंखों से देख लो। मोना वहाँ पहुँच जाती है और लू को बोलती है चलो घर, पर लू तो नींद में भी शैन का ही नाम लिए जा रहा था। मोना तो हट हो जाती है। शैन देखती है ये तो मुझे अभी तक भुला नहीं पाया। नेक्स्ट डे लू मोना को मना रहा था तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया, पर ये मोना नहीं थी, एक एम्प्लॉय था। लू शॉक हो जाता है और सभी को देखकर बोलता है ये बात किसी को भी मत बताना। अब तो लू मोना के पीछे ही था। क्या हुआ बताओ मुझे। मोना बोलती है कुछ नहीं। लू गार्डन में था, मोना भी वहाँ बैठी थी और बोलती है अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो मुझे बता देना था ना, इस तरह से एम्बैरस क्यों किया। लू बोलते क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मोना बोलती है ब्रेकअप कर लेते हैं। लू बोलता हाँ क्यों नहीं। लू सोचता है मोना ऐसे कैसे कर सकती है। मोना भी लू के ही ख्यालों में थी, पर एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। मोना उसी कॉफी शॉप में आई थी और लू के बारे में सोच रही थी। जब तुम मुझे देखते थे मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती थी। और लू को याद करती है। मोना हॉस्पिटल में आती है जहाँ एक पेशेंट मोना को हर्ट करने वाला था क्योंकि वो हाइपर हो गया था। उसी की मोम बोलती है ऐसा मत करो। लू बोलता है तुम क्रिमिनल क्यों बनना चाहते हो, पर वो तो मोना के नेक पर हर्ट कर देता है। मोना शॉक हो जाती है। लू उसे संभालता है। मोना ऑपरेशन रूम में जाती है। लू डर गया था कहीं वो मोना को भी खो ना दे। डैड आते हैं। लू बोलता है उसे बचा लीजिए। मोना ऑपरेशन रूम से बाहर आ गई थी, पर वहाँ अजीब हरकतें ही कर रही थी। उसे ऐसे रहने में मजा आ रहा था। डैड बोलते कितनी बदतमीज हो, इस हालत में तुम खुश हो रही हो। लू के आते ही डैड वहाँ से चले जाते हैं। लू बोलता मुझे पेन हो रहा है तुम्हें ऐसे देखकर। लू मोना को किस कर देता है। तभी डैड देख लेते हैं और बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, तुम कंटिन्यू रखो। लू शैन को बोलता है तुम्हारी वजह से मोना ने मुझे गलत समझा। शैन बोलती है उसे तुम पर ट्रस्ट नहीं है इसीलिए छोड़कर चली गई। लू बोलता है अब ये सब बंद करो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। शैन बोलती है मेरा क्या, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, इवन किसी और की तरफ कभी नजर उठाकर नहीं देखा, तुम्हारा इंतजार किया। लू बोलता पर तुम ही मुझे छोड़कर गई थी, अब ऐसा कुछ मत करो कि मैं तुम्हें अपना फ्रेंड भी ना समझूं। मोना भी ये देख रही थी। जिस लड़के ने मोना को हर्ट किया था उसकी मोम मोना से बोलती है ये सब मेरी गलती से है, मैं कभी उसे सही गलत सिखा ही नहीं पाई, प्लीज उसे एक चांस दे दो। लू बोलते ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मोना से उस लड़की की मोम का रोना देखा नहीं जाता तो उस लड़के को माफ कर देती है। लू बोलता है मेरी जान इतनी अच्छी भी मत बनो। मोना घर जाती है। लू बोलता है मैं भी यहीं रहूंगा तुम्हारा पर्सनल डॉक्टर बनके, चलो हक करते हैं। तभी डैड आ जाते हैं। डैड बोलते मैं जा ही रहा था। लू सोचता है प्लीज जल्दी जाइए। मोना बोलती है तुम डैड के रूम में चले जाओ। लू बोलता नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो
मुझे तुम्हारे साथ ही रहना होगा, तुम्हारे रूम में भी। लू मोना के रूम में आता है और एल्बम देखने लगता है जिसमें लू की फोटो थी और मोना पीछे थी। लू बोलता है क्या तुमने हमारे मिलने का प्लान पहले ही बना लिया था? मोना बोलती है नहीं, एक्चुअली में मोना को लू से फर्स्ट साइट लव हो गया था, इसलिए उसका पीछा करती रहती थी। लू भी तब सोचता था ये कितनी क्यूट है, ये दोनों किस करते हैं और अपने हैप्पी मोमेंट्स को याद करते हैं। मोना बोलती है मैं लू को पहले से ही लाइक करती थी, पर वो भी मुझे लाइक करता था, इवन मुझे गर्लफ्रेंड भी बनाना चाहता था। ये सुनकर मेरे पैर तो जमीन पर नहीं थे क्योंकि मुझे अपना ड्रीम बॉय मिल गया था। यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।